नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम हरिराम पटेल का छत्तीसगढ़ सामान्य दिन कवर कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की मट्टियाँ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले चट्टानों से उस क्षेत्र की मृदा का निर्माण एवं निर्धारण होता है। छत्तीसगढ़ भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। यहाँ अवशिष्ट प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। मृदा प्रदेश में कृषि एवं वन संसाधन के लिए महत्वपूर्ण है। प्रदेश में पाए जाने वाले चट्टानों के आधार पर मुख्य रूप से 5 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। ठीक है, 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन से देखते हैं। तो पहला है लाल पीली मिट्टी। इसका स्थानीय नाम मटासी है। ठीक, लाल पीली का स्थानीय नाम क्या है? मटासी। विस्तार कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ के मध्य भाग तथा उत्तरी भाग में। छत्तीसगढ़ का ये पूरा मध्य भाग वाले हिस्से में ज़्यादातर पाया जाता है लाल मिट्टी या लाल पीली मिट्टी या मटासी। इसका प्रतिशत है लगभग 50 से 55% तक ये फैला हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भाग में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो लाल पीली मिट्टी। लाल रंग है फेरस ऑक्साइड और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। तो फेरस ऑक्साइड का है फॉर्मूला Fe2O3 और फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला है Fe2O3। क्लियर? देखिए, लाल रंग है फेरस ऑक्साइड, रस से याद रखिएगा, लाल रस है ना। और पीला रंग होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। तो फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला है Fe2O3 और फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला है Fe3O4। इसमें मुख्य फसल कौन कौन सी उगाई जाती है? तो धान, अलसी, तिल, ज्वार, मक्का, कॉटन, ये सारे फसल इसमें उगाए जाते हैं। विशेष क्या? तो इसमें चूने की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? चूने की प्रधानता होती है। नेक्स्ट मिट्टी देखते हैं, लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी, इसका स्थानीय नाम है रेतीली मिट्टी या टिकरा मिट्टी। रेतीली मिट्टी या टिकरा मिट्टी। बस्तर के उच्च भूमि के ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी को टिकरा कहते हैं। विस्तार इसका कहाँ कहाँ था है? तो देखिए, दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव तथा बालोद के दक्षिणी हिस्से में। ज़्यादातर दक्षिणी हिस्से में पाया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर दक्षिणी हिस्से में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका विस्तार तो देख लिए। इसके बाद प्रतिशत ये 25 से 30% पाया जाता है। 50 से 55% कौन सा था? 50 से 55% था मटासी। मटासी को लाल पीली मिट्टी भी बोला जाता है, तो याद रखिएगा। और 25 से 30 कौन है? तो लाल बलुई मिट्टी। मुख्य फसल इसमें देखते हैं कौन कौन सी मुख्य फसल है। तो मोटा अनाज जैसे कोदो, कुटकी, ये इसके लिए, ये मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहती है। ठीक है, किसके लिए? तो मोटा अनाज जैसे कोदो, कुटकी, ये सब के लिए उपयुक्त रहती है। फिर इसकी प्रकृति कैसी है? एसिडिक है। एसिडिक मतलब अम्लीय है। इसकी प्रकृति अम्लीय है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, लाल दोमट मिट्टी। इसका विस्तार दंतेवाड़ा, सुकमा के कुछ भागों में है। इसके कितने प्रतिशत में है? तो 10 से 15%। इसका रंग क्या है? तो लाल रंग। लाल दोमट मिट्टी का कौन सा रंग है? लाल। ये किस लिए होता है? तो लौह अयस्क की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, लौह अयस्क की अधिकता के कारण होता है। जल धारण क्षमता इसकी कम होती है। सबसे कम किसकी होती है? लाल दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। विशेष क्या है? तो यह मिट्टी जल के अभाव में पत्थर के समान कठोर हो जाती है। ज़्यादा पानी नहीं मिलता तो देखिए, जल धारण क्षमता सबसे कम रहती है, सबसे कम इसमें पानी पाया जाता है, तो जल की कमी के कारण पत्थर जैसे कठोर हो जाती है मिट्टी। क्लियर? नेक्स्ट मिट्टी देखते हैं, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी का स्थानीय नाम है मुरमी या भाटा मिट्टी। ठीक है, मुरमी या भाटा मिट्टी बोला जाता है। ये मिट्टी में छोटे पत्थर के साथ रहता है। विस्तार कहाँ? तो पाट प्रदेशों में, जैसे सरगुजा संभाग एवं जगदलपुर के उच्चावच क्षेत्रों में। तो पाट प्रदेश कौन सा था? ये वाला एरिया पूरा पाट प्रदेश था छत्तीसगढ़ में। तो पाट प्रदेशों में सरगुजा संभाग एवं जगदलपुर के उच्चावच क्षेत्रों में पाया जाता है। फसलें इसमें ज़्यादातर बागानी फसलें किया जाता है, जैसे आलू, टमाटर, चाय, लीची, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आलू, टमाटर, चाय, लीची, यहाँ बागानी फसलें उगाई जाती हैं। इसका रंग कत्था रंग होता है। लेटराइट का कत्था रंग होता है। ये निर्माण कैसा होता है? निच्छालन विधि से ना, लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं इसको, इससे निर्माण होता है। नोट, कठोरता के कारण भवन निर्माण हेतु उपयोगी है। लेटराइट मिट्टी कठोरता के कारण भवन निर्माण के लिए यूज़ किया जाता है। ईंट निर्माण में भी इस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसमें? ईंट निर्माण में। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ। ये मैप दे दिया, मैप वाइज बताया है। तो देखिए, यह लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। ये पूरा लाल पीली मिट्टी है ना। और ये काली मिट्टी का विस्तार। और नीचे जाएंगे तो आपको लेटराइट मिट्टी भी कहीं कहीं देखने को मिल जाएगी। देखिए, दक्षिण साइड पूरा लाल बलुई मिट्टी है ना। अब चलिए देख लेते हैं स्थानीय मिट्टी, स्थानीय नाम, मिट्टी के स्थानीय नाम। तो लाल पीली का मटासी, लाल बलुई मिट्टी का टिकरा। लाल बलुई को क्या बोलते हैं? टिकरा बोलते हैं। काली मिट्टी को कन्हार। काली मिट्टी को कन्हार बोलते हैं। ठीक, क से काली, क से कन्हार
कैसे भी याद रख सकते हैं, कान्हा भगवान मतलब कृष्ण भगवान काले थे, कृष्ण राम कृष्ण सब काले थे, तो काली मिट्टी कन्हार भगवान ऐसे याद कर सकते हैं। और लेटराइट मिट्टी मुरमी या भाटा मिट्टी बोला जाता है, ठीक है, लेटराइट मिट्टी को मुरमी या भाटा बोला जाता है। याद रहेगा, लाल पीली मिट्टी मटासी, लाल बलुई टिकरा, काली मिट्टी कन्हार और लेटराइट मुरमी या भाटा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी देखते हैं, इसको कन्हार भी बोला जाता है। स्थानीय नाम इसका कन्हार भर्री या रेगुर मिट्टी, कन्हार भर्री या रेगुर बोला जाता है। इसका विस्तार है मैकल श्रेणी, गरियाबंद, दुर्ग एवं बालोद जिला, है ना। ये अगर ये वाला पूरा एरिया मैकल श्रेणी है ना, दुर्ग से लगा हुआ राजनांदगांव जिला है, तो राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर, मेरा बिलासपुर नहीं, गुरेला, पंडवारी, इस एरिया में सब पाया जाता है। फिर इसका निर्माण कैसे हुआ, तो बेसाल्ट युक्त चट्टानों के अपरदन से लावा निर्मित मिट्टी है, ये लावा निर्मित मिट्टी है। इसमें मुख्य फसल क्या क्या है उगाया जाता है, इसमें गन्ना, कपास, चना, गेहूँ, ये सब उगाया जाता है ना, ये सारी रबी फसल हैं। ठीक, इसका रंग क्या है, तो काला काला रंग है। और काला रंग किस वजह से होता है, तो फेरिक टाइटेनियम के कारण। किसकी वजह से, फेरिक टाइटेनियम के कारण, ठीक है। देखिए फेरस ऑक्साइड क्या था, तो लाल पीली मिट्टी में जो लाल रंग था वो फेरस ऑक्साइड के कारण, और फेरिक ऑक्साइड के कारण पीला रंग था। अब यहाँ पे क्या है, फेरिक टाइटेनियम के कारण काला रंग है। क्लियर। ये क्या है, बारीक कणों वाली काली या गहरी भूरी रंग है। फिर जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, जल धारण सबसे ज़्यादा होती है। सबसे कम किस में होती है, तो लाल दोमट में देखे थे। फिर जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण इसकी सतह पर चीका क्ले की मात्रा सर्वाधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विशेष क्या है, तो यह सबसे उपजाऊ मिट्टी है तथा इस पर पानी की कमी से दरार पड़ जाती है। यह सबसे उपजाऊ मिट्टी है तथा इस पर पानी की कमी से दरार पड़ जाती है। मिट्टी का अन्य नामकरण देखते हैं, तो मिट्टी का अन्य नामकरण देखिए, इसको मैं ट्रिक से याद करा देता हूँ आपको, ऐसे याद रख लीजिएगा। ये देखिए हाई क्वालिटी, ये उत्तर छत्तीसगढ़ मतलब सरगुजा क्षेत्र में पाया जाता है, और ये दक्षिण छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, मतलब बस्तर क्षेत्र में। तो इसको याद रखिएगा, ये हाई क्वालिटी है, हाई क्वालिटी से हम लोग लो क्वालिटी याद करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसका याद कहते हैं दक्षिण छत्तीसगढ़ का, तो इसको याद रखना, मार टिकरा के माल ला, टिकरा के माल ला गबले, गबले मार, कैसे मारेंगे, गबले, ठीक है। तो टिकरा एक नाम, जब बिलासपुर में टिकरा पारा करके जगह भी है, कई कई जगह का नाम रहता है, टिकरा, टिकरा पारा, ठीक है, टिकरा चौक, ये नाम मिलेगा आपको। तो छत्तीसगढ़, दक्षिण छत्तीसगढ़ की मिट्टी आप कैसे याद रखेंगे, मार टिकरा के माल ला गबले, तो मार टिकरा के माल ला गबले, कैसे मारेंगे, गबले। तो मार से मरहान, मार से मरहान याद रहेगा, टिकरा से टिकरा याद रहेगा, टिकरा के माल, तो माल से माल याद रहेगा, और गबले मारने से गभार याद रहेगा, ठीक है। मरहान टिकरा माल गभार, मरहान टिकरा माल गभार, ये याद रहेगा। और इसका याद रखिएगा, जैसे इसको भी गबले मारे, है ना, इसको भी गब से मारे, टिका के छाँव में गब से मार दे, तो टिका के छाँव में कैसे मारेंगे, तो टिका के मारेंगे, कहाँ, छाँव में, जैसे पेड़ में मारते हैं या छाँव में मारेंगे, तो टिका के मार दे, ठीक है, टिका के गब से मार दे, तो टिका से, टी से टिकरा, टिका के छाँव में, टिकरा, छाँव में मतलब छावर, फिर गब, तो ग और ब, गब से मार दे, तो ग से गाज छावर और ब से बहरा, ठीक है। तो टिकरा छावर गाज छावर बहरा, बहरा, ठीक है, टिकरा छावर गाज छावर और बहरा, याद रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, फिर ये चैप्टर बहुत छोटा है, खत्म हो जाएगा जल्दी। तो बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टी उच्च से निम्न क्या है, मरहान, टिकरा, माल गभार और सरगुजा का हम लोग देख लिया, सरगुजा क्षेत्र में, ये तो बस्तर के क्षेत्र में। सरगुजा में क्या था, टिका के छाँव में गब से मार दे, तो टिकरा छावर, फिर ग से क्या था, गाज छावर और बारा, ठीक। फिर लाल पीली, फिर देखते हैं परिया, परिया किसको बोलते हैं, जिस पर खेती ना की जा रही हो उसको परिया बोला जाता है। परिया पड़े बोलते हैं ना, ज़मीन परिया पड़े, तो मतलब उस पर खेती नहीं की जा रही होती है, उस मिट्टी को परिया बोलते हैं, उस क्षेत्र को। फिर लाल पीली मिट्टी मतलब जिसको मटासी एवं काली मिट्टी कन्हार के मिश्रण को डोरसा बोला जाता है। इसको याद रखिएगा, डोरकम से याद रखिएगा, डोरकम, डोरकम, जैसे वेलकम बोलते हैं ना, वेलकम, तो डोर, डोर मतलब होता है दरवाज़ा, DOOR, ये होता है दरवाज़ा। तो दरवाज़ा पे खड़े होकर तो हम क्या बोलना चाहिए, आप वेलकम करते क्या, तो डोरकम करके याद करेंगे, ठीक है, डोरकम से वेलकम। तो डोर से हो गया डोरसा मिट्टी, क से है कन्हार, म से है मटासी, तो कन्हार और मटासी के मिश्रण को क्या बोला जाता है, डोरकम, ठीक है, कन्हार और मटासी के मिश्रण को डोरकम बोला जाता है, डोरसा मिट्टी। तो लाल पीली मटासी एवं काली मिट्टी कन्हार के मिश्रण को डोरसा कहते हैं। लेटराइजेशन का संबंध मिट्टी से है, ठीक है, लेटराइजेशन का
संबंध मिट्टी से है। बस्तर के ढालों पर पाए जाने वाली मिट्टी को टिकरा कहते हैं। ठीक, बस्तर के ढालों पर पाए जाने वाली मिट्टी को टिकरा कहते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत छोटा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।